साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA की प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार मुझे सभी लोग बता दीजिए कि सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है, हाँ या ना। कैसे हैं आप सभी ज्ञानी प्राणी? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। प्रवीण यादव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी लाइव हैं सभी लोग टाइम से लाइव आया करो, है ना। अगर तुम टाइम से लाइव नहीं आओगे तो पढ़ोगे कैसे, अपना रिवीजन कैसे करोगे? हैं क्यों भाई? एक दिन का टाइम मिल जाता है पूरा संडे का, फिर भी तुम्हें लाइव आने में प्रॉब्लम हो रही है? हैं अभी तक इतनी संख्या कम क्यों है? नदीम, संगदीप, बहुत बढ़िया। गौतम जी कैसे हैं आप, बताएं फटाफट से। चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ करते हैं और पढ़ते हैं आज हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। प्यारे साथी आज हम यहाँ पर बात करेंगे मटर की, लोबिया की और राजमा की, ठीक है ना। कोशिश करेंगे इन तीनों को कंप्लीट करें, अगर नहीं हो पाई तो एटलीस्ट यहाँ पर हम दो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ और हैंड रिटन दोनों के माध्यम से चलूंगा, तो परेशान मत होना, आराम से चीजों को समझना और क्या करना, नोट करना। चलिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे प्यारे दोस्त, वो बात करेंगे फील्ड पी यानी कि मटर की। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक सीखिएगा, ठीक है ना। पहले क्या करिएगा, इसका थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। अच्छा लास्ट में हमने क्या पढ़ा था जिस दिन हमारी शनिवार को क्लास थी, जरा एक बार बताएं। हमने लास्ट में उस दिन क्या पढ़ा था, एक बार जरा हमें कमेंट बॉक्स में जरा मेंशन तो करिएगा, कुछ उसमें छूट तो नहीं रहा था। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से हमें एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। क्या हम ब्लैक ग्राम की बात कर रहे थे उस दिन? क्या हम उस दिन ब्लैक ग्राम की बात कर रहे थे? ब्लैक ग्राम में मैंने शायद आपको कीट नहीं बताए थे, है ना। अगर हम ब्लैक ग्राम की बात कर रहे थे तो ब्लैक ग्राम के कीट बताए थे मैंने आपको, जल्दी से बताओ। पहले ब्लैक ग्राम के कीट लिख लो आप लोग। किसके? ब्लैक ग्राम के कीट लिख लो। अगर हम ब्लैक ग्राम के कीट की बात करते हैं तो दलहनी में आपको पता है तीन मुख्य कीट लगते हैं, कातरा, पत्ती का फुदका और सफेद मक्खी। इसमें कौन सा लगेगा? सफेद मक्खी, कातरा। एक प्यारे दोस्तों और लिखिएगा जो आप लोगों ने सभी में पढ़ा है, आप कहेंगे सर पत्ती का फुदका। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा? पत्ती का फुदका। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई है, जल्दी से बताइएगा। ब्लैक ग्राम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। एजीटीए में कितने लोगों ने ब्लैक ग्राम का बॉटनिकल नेम गलत किया था, जरा एक बार हमको लिख के बताइएगा, है ना। ब्लैक ग्राम को लोगों ने क्या किया, चना समझकर सिसर एडिटिनम लिख दिया था, है भाई। अच्छा इसके रोग प्रमुख कौन कौन से होते हैं, रोग भी आप लोग अगर चाहो तो देख लो, है ना। तीन मुख्य रोग हैं, मैं वो भी आप लोगों को क्या करता हूं, बता देता हूं। रिवीजन हो जाएगा थोड़ा, क्या प्रॉब्लम है। देखिए आप जानते हैं इसमें लगता है पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा लगता है? पाउडरी मिल्ड्यू लग जाता है। दूसरी बात करूं तो आप जानते हैं पत्ती धब्बा रोग लग जाता है। कैसा रोग लगेगा? पत्ती धब्बा रोग लग जाता है। मान के चलो ये कोई पत्ती है, इधर देखो, इधर ये है एक पत्ती, और इस पत्ती में प्यारे दोस्त होता क्या है, कुछ अजीब तरीके के आपको धब्बे दिखाई देने लगते हैं, ऐसे बड़े बड़े, ठीक है ना। ये क्या है? धब्बे आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है भैया? धब्बे। समझना बहुत अच्छे तरीके से बात को, ये भी क्या है? धब्बे हैं। और ये पत्ती के ऊपरी और निचली सतह दोनों पर होते हैं, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। अरे बोलो, याद रखोगे हाँ या ना? खत्री, हुल्क, आशीष, है भाई, अंशिका। ठीक है सर, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। ये क्या है? सारे के सारे धब्बे हैं। एक बात अगर मैं और करूं तो आप कहेंगे सर इसमें लगता है पीला मोजेक, और जहां पर मोजेक की बात होगी ना प्यारे दोस्त, वो किसके द्वारा लगता है? वायरस के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगेगा मेरे प्यारे साथी? वायरस के द्वारा लगेगा। इस बात को सभी लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में प्यारे साथियों? मटर के बारे में बात करेंगे, और आराम से सभी चीजों को क्या है, आपको पढ़ना है और सीखना है। चलिए अगर हम मटर की बात करते हैं तो पहले इसका बेसिक थीम क्या है उसको एक बार देखेंगे। देखिए फील्ड पे एक लोकप्रिय दलहनी फसल है, आप लोग इस बात को जानते हैं। ये कैसी होगी? पल्स क्रॉप होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर है, तो इसका आंसर देगा मुझे आशीष कुमार, बताइएगा
यदि हम बात करें प्यारे दोस्तों तो शाकाहारी व्यंजन क्या करती है, ये प्रदान करती है, इसीलिए इसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। ठीक है भाई, दो प्रकार के मटर उगाए जाते हैं, कौन कौन से मटर हैं दोनों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर लिखने की आवश्यकता होगी वहां पर मैं क्या करूंगा, चीजों को लिखता भी रहूंगा। दो प्रकार की मटर को उगाया जाता है, ठीक है ना, गार्डन मटर और दूसरा कौन सा, फील्ड पी। गार्डन मटन क्या गार्डन में उगाई जाएगी और फील्ड भी क्या फील्ड पी में उगाई जाएगी, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे हाँ सर। तो गार्डन मटर और फील्ड मटर, गार्डन मटर को अपरिपक्व अवस्था में काटा जाता है, पहली बात तो ये समझिएगा। भाई मैंने क्या बताया, मटर को हम दो प्रकार से उगाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से प्रकार से, एक तो होती है गार्डन पी और दूसरी कौन सी होती है, फील्ड पी। यहां पर जो बात की गई है, अगर हम बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की यानी कि कटाई की, तो इसकी कटाई हम कब करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, अपरिपक्व अवस्था में यानी कि इनमैच्योर स्टेज पर, अपरिपक्व अवस्था पर हम क्या करेंगे, इसकी कटाई करेंगे। लेकिन अगर हम फील्ड पी की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम किसकी बात करें, फील्ड पी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा क्या स्वादिष्ट व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है, किसका, गार्डन पी और मटर पी दोनों का। और हम जो बात करते हैं गार्डन पी की, तो इसे किस में काटा जाता है, अपरिपक्व अवस्था में, ताकि स्वादिष्ट व्यंजन बने और हरी मटर के रूप में इसे पकाया जा सके। नुनुआ सुना होगा आप लोगों ने, हरी मटर का ही बनता है। या बाद में उपयोग के लिए डिब्बाबंदी की खोज किसने की थी, ये भी मुझे बता दीजिएगा। फील्ड पी को मवेशियों के लिए चारे हेतु फसल के रूप में प्रयोग करते हैं। नहीं बात समझे, इसको मवेशियों हेतु चारे के लिए, ठीक है, मवेशियों के लिए प्रयोग किया जाता है और चारे के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है सर, अगली बात क्या है, या मिट्टी में सुधार के लिए हरी खाद के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। किसको, आप कहेंगे सर, फील्ड पी को, ठीक है ना, ग्रीन मैन्योर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, ये एक काम और करेगी, आप लोग जानते हैं क्या प्यारे साथी, ये मिट्टी के कटाव को कम कर देती है। देखिए लिखा भी होगा, फसल के रूप में या फिर मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए इसको उगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, मिट्टी के कटाव को कम करती है, मिट्टी के कटाव को कम करती है। बहुत बढ़िया, शानदार। अगली बात करते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए आवरण फसल के रूप में इसे परिपक्व बीज के रूप में उगाया जाता है। इसके मैच्योर सीड के रूप में हम क्या करेंगे, इसको उगा लेंगे और उगाने के बाद परिपक्व बीज का उपयोग करके पूरे रूप में इसे दाल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग होगी, दाल के रूप में, मटर की दाल भी होती है, ठीक है ना। हरी मटर कौन सी हो गई, आप कहेंगे सर गार्डन पी। दाल वाली कौन सी हो गई, आप कहेंगे सर फील्ड पी। कौन सी हो जाएगी, फील्ड पी, ठीक है सर। अत्यधिक पौष्टिक होती है, जानते हैं, इसमें सुपाच्य प्रोटीन यानी कि बहुत जल्दी पच जाने वाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन का अच्छा अनुपात होता है, विटामिन का अच्छा अनुपात होता है। अब एक बात को बड़े गौर से समझिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मटर के जो पोषक तत्व हैं, मटर के जो पोषक तत्व हैं जैसे कि फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको हम प्रति 100 ग्राम से अगर देखें, कितने से देखें, अगर हम उसको प्रति 100 ग्राम से देखें तो मॉइस्चर की अगर बात करूंगा तो लगभग 12% होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो लगभग 23% होती है, फैट की बात करें तो लगभग 2% होता है, और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो 62 से 65% होता है। अच्छे से समझिएगा, देखिए मटर के पोषक तत्वों का अंदाजा निम्नलिखित में से इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अगर हम प्रति 100 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम सूखे मटर को ले लें तो उस 100 ग्राम सूखे मटर से हमें क्या क्या मिलेगा प्यारे दोस्त, हमें मॉइस्चर मिलेगा 11 ग्राम, हमें प्रोटीन मिलेगा, मैंने आपको 23 बताया था लेकिन 22.5 है, ठीक है ना। कभी कभी आपको 22.5 से 23 देगा या फिर 22 से 23 देगा, तो आपका ये जो ऑप्शन होगा ना यहीं पर सही हो जाएगा।
ठीक है सर, बात समझ में आ गई। फैट कितना होगा 1.8 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा 62.1 ग्राम। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, 62.1 ग्राम हो जाएगा। कैल्शियम 64 ग्राम होगा। आयरन कितना होगा 4.8 मिलीग्राम यानी कि mg होगा। ठीक है जी। और राइबोफ्लोविन की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 0.15 mg होगा। अगर थाइमिन की बात की जाए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, 0.72, और अगर नियासिन की बात की जाए तो 2.4 हो जाएगा। कितना 2.4 हो जाएगा। आशा करता हूं बात सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप क्या करिएगा, इसकी टेबल को बना लीजिएगा। क्या बात सभी को समझ में आई है? ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है, बहुत आसान सी चीजें हैं। थोड़ी बहुत हालांकि आपको टफ लग सकती हैं, पर इन्हें हम टफ में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी, इन्हें हम क्या करेंगे, टफ में काउंट नहीं करेंगे। हाँ भाई, सभी लोग बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार क्या करिए, कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है ना, एक बार सभी लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में हमें जरा मेंशन करो, फिर बढ़ेंगे हम और आगे की ओर। ठीक है। बोलिए। चलिए अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की, उत्पत्ति के इतिहास की। यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे साथियों, चर्चा करेंगे। और वो चर्चा भी आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से समझ लेनी है, क्योंकि चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भी यहाँ पर दी जा रही हैं। और जब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं तो उन्हें नोट भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। हो गया नोट? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए बात समझिएगा उत्पत्ति और इतिहास की। हम बात किसकी कर रहे हैं, मटर की। और मटर के उत्पत्ति और इतिहास की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मटर की खेती बहुत प्राचीन समय से होती हुई आ रही है। पहले तो यही लिखिएगा, इसकी खेती प्राचीन समय से होती आ रही है। और लगभग 3000 से 1100 ईसा पूर्व स्विस झील निवासियों से जुड़ी हुई है। 1100 ईसा पूर्व। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई है? जल्दी से बोलिएगा, ईसा पूर्व लिखिएगा। ईसा पूर्व 3000 से 1100 ईसा पूर्व स्विस झील निवासियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, डन। अगली बात अगर मैं करता हूं तो मटर दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागर और पश्चिमी क्षेत्र का मूल स्थान है। यानी कि अगर ओरिजिन प्लेस की बात होगी तो मटर दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय, मटर दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र समझिएगा, दक्षिणी यूरोप का कौन सा, मेडिटेरेनियन रीजन, और पश्चिमी एशिया का मूल निवासी है। एक बच्चा कह रहा है बॉटनिकल नेम बता दो। बेटा इतना तो प्री आपको तैयार होकर आना चाहिए। ठीक है, पाइसम सेटाइवम, इतना तो आपको प्री तैयार होकर आना चाहिए। खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ा करो। अगर आपको इवेंट पता चल जाता है कि मटर आज पढ़ाने वाला हूँ तो मटर के बारे में खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर सब बताऊंगा, मेरा कर्तव्य है। लेकिन आप लोग भी तो अपना कर्तव्य करिए। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, मैंने क्या बताया कि दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय एवं पश्चिमी क्षेत्र जो है इसका, पश्चिमी एशिया इसका मूल स्थान है। लेकिन यह संभाव्यता इटली और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में यह
इटली एवं दक्षिणी, फिर से रिपीट कर देता हूं, इटली एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में एशिया के क्षेत्र में समझिएगा हिमालय के पूर्व में, जिसमें उत्तरी भी शामिल है, हिमालय के पूर्व में जिसमें कि उत्तरी भी शामिल है। ठीक है, मूल रूप से पाया जाता है। ठीक है, मूल रूप से पाया गया है या फिर मूल रूप से पाया जाता है। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, मटर का इतिहास है। ठीक है ना, ये उत्पत्ति और इतिहास है मटर का। अब आप कहोगे सर हम इसका मेन क्या लिखेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले बेसिक अपना तैयार करिए। अब लिखिएगा क्षेत्रफल एवं वितरण। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, उत्पत्ति एवं इतिहास। उत्पत्ति एवं इतिहास को हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। अगली बात करते हैं, क्षेत्रफल एवं वितरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, जहां पर समझ में ना आए बस एक बार मुझे बोल दीजिएगा सर दोबारा समझा दो, मैं आपको चीजें दोबारा समझा दूंगा। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। देखिए, मटर विश्व में एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती लगभग 5.9 मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। मटर की खेती लगभग, आप क्या करिएगा 6 लिखिए, 6 मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। ठीक है ना, यह विश्व की प्रमुख दलहनी फसल है, ये भी लिख लो, विश्व की प्रमुख दलहनी फसल है। लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। बेटा कल एसएससी प्रोटेस्ट में गया था तो मैं भीग गया था ना, तो थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे, है ना, सर भारी हो गया एकदम से, वहां पे मैं भीग गया और भी सारे टीचर्स लोग थे तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई। अगली बात समझिएगा, इसका उत्पादन लगभग 11.8 मिलियन टन होता है। इसका उत्पादन लगभग कितना होता है, आप कहेंगे सर 11.8 मिलियन टन होता है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, बच्चे का नाम है मोहित कुमार, कि सर आपसे ये पढ़ने के बाद में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल पढ़िए आप, है ना, ये गलत बात है। देखिए, ज्ञान जितना आप लोग लेते रहेंगे उतना ज्यादा फायदे में आप रहोगे। ऐसा नहीं है कि चीज मैंने यहाँ पर लिख दी तो आपको टिकटो यही देखने को मिल जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, और भी पढ़ना है, जितना बेहतर आप खुद को बना सकते हैं उतना बेहतर बनाइए सर, है ना। पढ़िए। अगली बात समझिएगा, मटर उगाने वाले प्रमुख देश। प्रमुख देश किसकी बात कर रहे हैं हम, मटर उत्पादन की बात कर रहे हैं, समझिएगा।
4 देश बताता हूं, लिखिएगा। चीन, रूस, भारत, इथोपिया, अमेरिका। इथोपिया एवं अमेरिका, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है जी। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। उत्पादन और क्षेत्रफल के मामले में दोनों में विश्व का जो पहला स्थान है वो चीन का है, इसके बाद में रूसी का है, यानी कि रूसी संघ का है। विश्व उत्पादन में प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों को लेकर। रूस का कौन सा स्थान है? आप कहेंगे सर द्वितीय स्थान है। यहीं पर नोट करना है इसको। सर कोई बुक बता दो। ठीक है, मैं कल आपको बुक्स बता दूंगा, आप लोग उन बुक को जरूर पढ़िएगा। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की बुक पढ़िए आप, है ना। फील्ड क्रॉप्स पढ़ लीजिए, है ना। रेड्डी एंड रेड्डी ले लेना, बढ़िया बुक है। सॉइल साइंस के लिए भी बता दूंगा, डीके दास ले लीजिएगा, है ना। सारी बुक्स बताता रहूंगा। बात करते हैं मटर के वर्गीकरण की। इसकी बात करेंगे, मटर के वर्गीकरण की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा देखिएगा इस तरीके से। देखिए, अगर हम मटर के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि मटर को हम दो रूप से उगाते हैं, एक तो फील्ड पी और दूसरी गार्डन पी। अगर हम गार्डन मटर की बात करते हैं तो इसे टेबल पी के नाम से भी हम जानते हैं। डब्बा बंदी के लिए अच्छी होती है, इसके बीज छोटे होते हैं और हरे होते हैं। देखिए, यहाँ पर चीजें आपको कठिन लग सकती हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप उन बातों पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मैंने क्या बताया कि मटर का उत्पादन दो प्रकार से होता है, एक तो फील्ड पी और दूसरी गार्डन पी। अगर हम गार्डन पी की बात करते हैं तो समझिएगा इसे टेबल पी के नाम से जाना जाता है। इसके बीज हरे होते हैं, डब्बा बंदी के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। ज्यादातर ये सब्जियों के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इसके बीज जो होंगे वो मोटे और झुर्रीदार होते हैं, है ना। और इसमें जो फूल आते हैं वो सफेद रंग के आते हैं, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, है ना। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बिल्कुल होगा संदीप भाई। ब्रजेश शर्मा सर, एनिमल हस्बेंड्री, हाँ बिल्कुल मैं ही। समझिएगा, अगर हम गार्डन पी की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पिसुम सैटाइवम वैरायटी हार्टेस होती है, याद रखिएगा। इसे टेबल पी के भी नाम से जाना जाता है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, है ना। इस प्रकार के छोटे बीज होंगे। और कैसे होंगे? आप कहेंगे सर छोटे होंगे पर मोटे होंगे। ऐसा नहीं है, बीज बहुत पतले होंगे। तो समझिएगा, बीज हरे और इनका उपयोग ज्यादातर सब्जियों में होगा और डब्बाबंदी के लिए होगा। बीज मोटे होंगे छोटे के साथ, और कैसे होंगे? झुर्रीदार होंगे। इसमें जो फूल आएंगे वो आमतौर पर किस प्रकार के आते हैं? आप कहेंगे सर सफेद प्रकार के आते हैं, ठीक है। पत्तियों के अक्ष पर आमतौर पत्तियां जो होंगी वो अक्ष पर कैसी होंगी? यहां पर हरी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। इनके बीज पीले होंगे, सफेद या फिर नीले हरे रंग के भी हो सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब बात समझ में आई है? ब्रजेश, महेंद्र पाल, मोहित, गोविंदा, संदीप, जल्दी से बता दो। अब याद रखोगे आप लोग गार्डन पी? बिल्कुल याद रख लोगे। अगली बात आती है किसकी? सिर्फ मटर की, है ना। समझिएगा, पी सुटाइवम और क्या है? वैरायटी अरवेंसे होती है। इस किस्म के पके परिपक्व बीजों का उपयोग दाल के रूप में किया जाता है। ऊपर वाले का दाल के रूप में किया जाता था? नहीं, ऊपर वाले का दाल के रूप में नहीं किया जाता था, क्योंकि वो कौन सी थी? फील्ड पी। हम किसकी बात कर रहे हैं? अब ये गार्डन पी की बात कर रहे हैं। इसका जो उपयोग है वो पशुओं के हरे चारे के लिए भी होगा, हरी खाद के लिए भी होगा। और ये जो बीज होते हैं ना, ये थोड़े से कठोर होते हैं, इनके पौधे भी थोड़े से कठोर होते हैं, है ना। समझिएगा, इस
किस्म के पके परिपक्व बीजों का जो उपयोग है वो दाल के रूप में किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन्हें चारे या हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मटर के पौधे कठोर होते हैं और बिना सिंचाई के बड़े पैमाने पर उग जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये पौधे पाला भी सहन कर सकते हैं। बीज गोल और थोड़े कोड़िए होते हैं। बीज गोल होगा पर उसमें थोड़ा सा हल्का कोड़ आपको बना हुआ मिलेगा। इसके फूल आमतौर पर रंगीन होते हैं। पत्तियों के अक्ष पर स्थित रंजित होते हैं। इसको एक बार इंग्लिश में भी प्यारे दोस्त देख लीजिएगा, है ना। दे हैव जनरली कलर्ड फ्लावर्स, है ना। लीफ एक्सिस आर ऑफ्टन आपका पिगमेंटेड होगा। सीड आर ग्रेइश ग्रीन, ठीक है ना। ग्रेइश ब्राउन और ग्रेइश येलो भी हो सकते हैं। अब बात सभी को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। अगर आपको हिंदी में समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी देख लेना है। आपको 2 पीडीएफ मिलती हैं, इसीलिए दी जाती हैं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, बात सभी को समझ में आई है, जल्दी से बताइएगा। अब नहीं लगता मुझे कोई भी डाउट आप लोगों को होगी, है ना। चलिए बढ़ें और आगे की ओर। लिखिएगा मटर हेतु जलवायु आवश्यकता। मटर हेतु जलवायु आवश्यकता। देखिए, अगर हम मटर की बात करते हैं, आप कहेंगे सर ठंडे मौसम की है, रवि में आती है, ठीक है ना। कैसे मौसम की है, ठंडे मौसम में सर्वाधिक इसका उत्पादन लिया जाता है। मैं शॉर्ट टर्म लिखता जाता हूं। और पूरे मौसम में कैसा तापमान चाहिए होगा, मध्यम। अंकुरण के लिए अगर हम बात करें तो लगभग 22 डिग्री तापमान होगा, ठीक है ना। एवं अंकुरण हेतु कितना, लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना जाता है। उच्च तापमान मटर की फसल के लिए पाले से भी अधिक हानिकारक होता है। उच्च तापमान कैसा होगा, पाले से भी अधिक हानिकारक होता है। पाले से भी अधिक हानिकारक होता है। इतनी बात को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि पाला अगर हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, और अगर तापमान ज्यादा हो गया तब तो फिर नुकसान हो जाएगा। पाला पुष्पन अवस्था के दौरान नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा। पुष्पन अवस्था में नुकसान पहुंचा सकता है। इतनी बात को नोट करिएगा। मटर का उत्पादन समशीतोष्ण और अर्ध शुष्क में सफलतापूर्वक किया जाता है। मटर पुष्पन अवस्था में नमी की कमी सबसे संवेदनशील होती है। नई बात समझ में आई। मटर पुष्पन अवस्था में नमी की कमी सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यानी कि यहां पर कमी नहीं होनी चाहिए पुष्पन अवस्था में। उच्च आर्द्रता मटर की फसल के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह रोगों का प्रकोप को बढ़ावा देती है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैंने क्या कहा, समझिएगा बड़े दौर से। उच्च आर्द्रता,
कैसी होगी? हानिकारक होगी। और कारण क्या होगा? क्योंकि यह रोगों को बढ़ावा देती है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके विकास के लिए जो इष्टतम तापमान होगा वो 13 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होगा? 13 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस इतनी बात को नोट कर लीजिए। प्रवीण भाई, बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बोलो, है ना? और थोड़ा सा स्पीड में लिखना सीखो, तुम लोगों को आंसर राइटिंग भी करनी है ना? इसी तरीके से लिखना है आपको। बात करते हैं मिट्टी यानी कि मृदा की। ठीक है, लिखिएगा मृदा। क्या लिखेंगे भैया? मृदा यानी कि सॉइल। प्यारे दोस्त, मटर की सफल पैदावार के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जरूरी होती है। मटर जलभराव स्थिति में अत्यधिक संवेदनशील होता है। अच्छी जल निकासी हो, पहली बात तो ये समझिएगा। जलभराव की स्थिति से अधिक संवेदनशील है। नोट कर लीजिएगा। अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा मटर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी? दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसका पीएच, पीएच का मतलब जानते हो ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, समझिएगा, है ना? ये मध्यम पीएच वाली होती हैं, 6 से 7.5 तक सहन कर लेती हैं। परंतु इष्टतम यानी कि अगर हम बात करें एवरेज की, पता है कितना होना चाहिए? हाँ भाई, तो आप कहेंगे सर 6.5 उपयुक्त है। इतनी बात को नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगली बात पर, है ना? मैंने आपको फील्ड पी और गार्डन पी दोनों बताई थी, है ना? गार्डन पी और फील्ड पी दोनों बताई थी। देखिए, फील्ड पी पाइसम सेटाइवम अरवेंसिस या फिर दाल के लिए होगी। फील्ड पी कौन सी किसके लिए होगी? ये दाल के लिए होगी, याद रखिएगा। यहीं पर इसको नोट कर लीजिएगा। दाल हेतु भी उपयुक्त होती है। और अगर मैं गार्डन पी की बात करता हूं तो इसे हम टेबल पी बोलते हैं और सब्जी के लिए उपयुक्त होगी। टेबल पी। सब्जी हेतु उपयुक्त। मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूं ताकि बार बार आपको चीजें नोट ना करनी पड़े। इतनी सी बातें हैं और कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, मटर की बात अगर मैं करता हूं तो आप कहेंगे सर मटर की जो परिपक्वता होती है ना, मटर परिपक्वता मापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से लिखकर बताओ।
मटर की परिपक्वता को मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे? आप कहेंगे सर टेंड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेंड्रोमीटर। नोट कर लीजिएगा। बढ़े और आगे की ओर। बहुत बढ़िया, शानदार। जलवायु आपने समझ ली और मृदा को भी आप लोगों ने क्या किया है, समझ लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी प्रजातियों की, वो मैं आपको पीडीएफ से बताना चाहूंगा। चलिए जी, अगली बात समझिएगा। हम किसकी बात करेंगे अब? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक बार और देखिएगा। सर क्लासिफिकेशन को दोबारा क्यों बता रहे हो आप? अरे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी प्रजातियां अलग होंगी ना। देखिए, दो प्रकार की किस्में हैं। एक तो उद्यान मटर, जिन्हें हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं, हरी सब्जी के लिए उपयोग होती हैं, बहुत बार बता दिया। सफेद फूल आते हैं, पहले ही बता दिया, तथा फलियों को हरी अवस्था में तोड़ते हैं। अब जानते हैं उद्यान मटर यानी कि गार्डन पी की प्रजातियां। समझिएगा, हिसार हरित वन, हिसार ललित प्रजाति, हिसार ललित जो प्रजाति होगी वो टमाटर की होगी, और हिसार हरित जो प्रजाति होगी वो मटर की होगी, याद रखिएगा। ठीक है। अर्किल, आजाद पीवन, हरा बौना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। लिटिल मार्वेल, मोटियोर, पंत उपहार, बोनविले, जवाहर मटर वन, बहुत इंपॉर्टेंट। साल्विया, आप कहेंगे सर संपूर्ण फली खाने के योग्य होती है साल्विया की। सासे साल्विया, सासे संपूर्ण फली। अर्का अजीत, पाउडरी मिल्डू नहीं लगता है। हरभजन सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति होती है, हरभजन सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति होती है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं हम फील्ड पी की। अच्छा, फील्ड पी में किस तरीके के फूल आते हैं? है भाई, फील्ड पी में लाल रंग के फूल आते हैं, तथा दाने, छोले और हरा चारा व खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया। प्यारे दोस्त, ये अपर्णा लिखा हुआ है, अपर्णा लीफलेस वैरायटी ऑफ पी होती है। ये पत्ती रहित प्रजाति भी होती है, पत्ती रहित प्रजाति, यानी कि इसमें आपको सिर्फ फली देखने को मिलेंगी, पत्तियां नहीं आती हैं। प्रशांत भाई, हमारा जो लाल रंग के होंगे पहले ही मेंशन कर दिया था। पत्ती रहित प्रजाति होती है अपर्णा, जिसको हम HFP के नाम से जानते हैं। HFP, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की पहली संकर किस्म भी है, याद रखिएगा, जिसे हम अपर्णा बोलते हैं। प्रजाति है अपर्णा और रचना, दोनों इसी की प्रजाति हैं। T163, PRPG 3, DMR, सपना, स्वाति, हंस और स्वर्ण रेखा, सपना, स्वाति, हंस और स्वर्ण रेखा। ठीक है जी। चलिए अगली बात करते हैं इसकी बीज दर की, कि बीज दर कितनी होगी, है ना। यहां तक बात समझ में आई है? पहले मुझे ये बताओ एक बार सभी लोग हाँ लिख दो, फिर हम बढ़ेंगे और आगे की ओर। ठीक है, बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग, ये मेरी गारंटी है, एक एक बात आपको समझ में आएगी। चलिए हाँ लिख दीजिएगा सभी लोग एक बार। वीडियो रुक तो नहीं रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है। चलिए बात करते हैं बीज दर की। इसकी बीज दर को हम दो प्रकार से देखेंगे। नंबर 1, दाने के लिए, अगेती और सब्जी के लिए। यहां पर लिखिएगा दाने हेतु। समझो, देखिए जहां पर अगेती और सब्जी की बात होगी, आप कहेंगे सर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। जहां पर दाने की बात आ जाए तो दाने के लिए कम, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें इसमें अंतरण की कितनी आवश्यकता होगी, P2P P into R, अंतरण
कौन बताएगा? ये बातें छोटी हैं पर मोटी बातें हैं। आप कहेंगे सर इसके लिए जो होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताओ मुझे। 30 गुणा 10 सेंटीमीटर, 30 गुणा 10 सेंटीमीटर होगा P इंटू आर। इसमें अंकुरण किस प्रकार का होता है आपको पता है? मैंने आपको उस दिन बताया था। आप कहेंगे सर इसमें जो अंकुरण होता है वो कैसा होगा? अधोभूमिक यानी कि हाइपोजियल होगा। जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोजियल बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बताओ? बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे सर इसमें तो हम विधि प्रयोग कर सकते हैं FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। FIR, F फॉर क्या होगा? फंजीसाइड। लिखूंगा नहीं, आप लोग को ऐसे ही याद करना है। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। आप कहेंगे सर फंजीसाइड के लिए लिख दूं क्या? है भाई, वरना आधे लोग तो यही कंफ्यूज होंगे कि सर ये है क्या। लिखिएगा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके बाद में लिखिएगा राइजोबियम। बात सभी लोगों को समझ में आ रही है यहाँ तक? जल्दी से बोलो। फिर हम क्या कर सकते हैं? राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए फंजीसाइड के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? बाविस्टीन का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो आप कहेंगे सर क्लोरोफाइरीफास का प्रयोग करेंगे। और अगर मैं अगली बात करता हूं क्लोरोफाइरीफास के द्वारा, या फिर आप क्यूनोनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, क्यूनॉल फास। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। क्यूनॉल फास का प्रयोग करेंगे। और राइजोबियम को तो आप जानते ही हैं, ये तो क्या होगा? राइजोबियम ही होगा। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लो। बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब बात आती है इसके रोग की और इसके कीट की। ठीक है जी, अगर हम रोग और कीट की बात करें तो इसके दो रोग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।